नमस्कार साथियों, लाइफ डिवाइन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। विज्ञान की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपने यहाँ पे जो पशु परिचर्या का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जो भी अपने प्रकाश जो टॉपिक अपने सिलेबस में उसकी जो अगली कड़ी है वो यहाँ पे रहेगा अपना। आज पढ़ेंगे अपने प्रकाश के बारे में, जो भी कुछ अपने एग्जाम में जो प्रश्न बन सकते हैं। ये क्लास पर पशु परिचर्या के अलावा जो अदर एग्जाम है राजस्थान में आने वाली वीडियो पटवार और भी जो भर्ती हैं जैसे रेलवे वगैरह की है, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, आरपीएफ वगैरह हैं, उनके लिए भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि अपन क्या पढ़ेंगे। आज जो है अपना टॉपिक आज व्रण विक्षेपण। क्या है व्रण विक्षेपण को बोलते हैं अपन डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। जो व्रण विक्षेपण है, जब व्रण विक्षेपण देखो कैसे होता है। अपने यहाँ पे जो प्रिज्म लेते हैं, देखो जो व्रण विक्षेपण में अपन क्या पढ़ेंगे, देखो ये है अपना कोई प्रिज्म। ठीक है, जब कोई प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश क्या होता है? सफ़ेद, है ना। जब सफ़ेद प्रकाश इससे गुजरेगा, सफ़ेद प्रकाश इससे गुजरेगा तो जो ये किरण है किस तरफ झुक जाएगी बताओ। एक तो है इस, ये क्या है? प्रिज्म अपन, है प्रिज्म। तो प्रिज्म जो है इसकी जो किरण है ये है कि जो एक तो प्रिज्म ये है, इसका आधार ये है, तो आधार की तरफ झुक जाएगी, है ना। इसका क्या होगा? यहाँ पे अपवर्तन होगा। क्या होगा? अपवर्तन होगा। ऐसे जानी चाहिए वैसे तो, लेकिन जाएगी कैसे? ये मुड़ जाएगी। ठीक है, देखो ये किरण सीधी नहीं जाके ऐसे मुड़ जाती है। यहाँ पे ये है रेड कलर। ठीक है, और जो नीचे जो आएगा वो आएगा वोलेट। तो यहाँ पे VIBGY/OR इस तरह से ये डिवाइड हो जाती है। साथ जो किरण है उसमें डिवाइड हो जाती है जो किरण है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी जो कलर है वो आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, देखो ऐसे। मतलब किरण जो है, प्रिज्म जो है, व्रण विक्षेपण में क्या होता है कि जो प्रकाश की जो सफेद किरण है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। उनको बोलते हैं विबगोर बोलते हैं सभी, VIBGY/OR। जो सबसे नीचे जो रंग है, सबसे जो ज़्यादा जो व्रण विक्षेपण किसका होगा? वोलेट किरण का होगा। मतलब बैंगनी जो किरण है उसका सबसे ज़्यादा व्रण विक्षेपण होता है, बैंगनी किरण का। ठीक है, बैंगनी किरण। इसके बाद में सबसे जो कम होता है वो किसका होता है? रेड का होता है। तो अपने यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे क्यों हो रहा है ऐसा। एक होती है, तुम जानते हो कि लैम्डा जो होती है क्या होती है? तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य। तो जो तरंग दैर्घ्य है सबसे जो ज़्यादा है, देखो ये है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखो V ये है वोलेट किरण अपनी बैंगनी रंग, ये है इंडिगो। ठीक है, आसमानी। ये है ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो यहाँ पे जो इनकी जो लंबाई है, तरंग दैर्घ्य का मतलब है कि तरंग की जो लंबाई है, तरंग कितनी ज़्यादा चलती है ना, कितनी लंबाई दूरी तय करती है। तो यहाँ पे जो सबसे कम ये करेगी ना, सबसे कम दूरी ये तय करेगी। ठीक है, सबसे इसके बाद थोड़ी ज़्यादा करेगी ना, इसके बाद थोड़ी ज़्यादा, इसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा, और ये थोड़ी ज़्यादा, ये थोड़ी सी ज़्यादा, और ये सबसे ज़्यादा करेगी ना, सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगी। कौन सी? जो रेड है सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है, सबसे ज़्यादा। तो जो रेड अगर सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगी तो फैलाव, जो प्रकाश का जो फैलाव है वो सबसे कम होगा। मतलब जो रेड लाइट है सबसे कम दूरी, अगर सबसे ज़्यादा दूरी चलेगी तो इसका जो व्रण विक्षेपण है सबसे कम होगा। किसका? रेड लाइट का। इसलिए अपन बोलते हैं कि जो रेड लाइट का जो व्रण विक्षेपण है सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे जब अपन यहाँ पे देखो विबग्योर है ना, अगर अपन ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो अपनी जो लैम्डा है वो क्या हुई? बढ़ेगी। लैम्डा क्या होगी? बढ़ेगी, मतलब तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी। जबकि जो अपनी क्या है जो व्रण विक्षेपण है, क्या है? व्रण विक्षेपण। व्रण जो विक्षेपण है, व्रण विक्षेपण सबसे ज़्यादा बताओ किसका होगा? व्रण विक्षेपण यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। एक तो है अपनी रेड लाइट, तो रेड लाइट का सबसे कम होगा, जबकि वोलेट का सबसे कम होगा। सबसे ज़्यादा वोलेट लाइट का क्या होगा? व्रण विक्षेपण, मतलब फैलाव ज़्यादा होगा। देखो सबसे ज़्यादा फैल रही नहीं, यहाँ से देखो सबसे ज़्यादा कौन मुड़ रही है? जो बैंगनी किरण है वो सबसे ज़्यादा मुड़ रही है ना। इसके अलावा जो रेड लाइट है वो सबसे कम मुड़ रही है। तो रेड लाइट अधिक दूरी तय करती है, तो इसलिए बोलते हैं कि रेड लाइट का जो व्रण विक्षेपण सबसे कम होता है, लेकिन जो तरंग दैर्घ्य वो सबसे अधिक होती है। यहाँ पे अपन जो ऊपर जाएंगे तो जो ये तो बढ़ेगी, लेकिन जो अपवर्तनांक है, इनका जो अपवर्तनांक है देखो यहाँ पे जो इनका अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है। दूसरा है आवर्ती, आवर्तनांक, आवर्ती, ये सब क्या होगी? घटेगी। ठीक है, घटेगी, मतलब ऊपर जाएंगे तो कहाँ? ऊपर जाएंगे तो अपन ये चीज़ें घटेगी, लेकिन जो लैम्डा है वो बढ़ेगी, लेकिन अपवर्तनांक, आवर्ती वगैरह घटेगी। इसलिए अपन बोलते हैं कि जो है यहाँ पे व्रण विक्षेपण देखो ये हो गया, और ऊपर जाएंगे तो क्या होगी? घटेगी, मतलब रेड लाइट की सबसे क्या होगी? कम होगी, और क्या होगी? म्यू, मतलब अपवर्तनांक। ठीक है,
और वोलेट जो लाइन का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा। तो आया तुम्हारे वर्ण विक्षेपण समझ में आया। इसके अलावा आप देखते हैं कि वर्ण विक्षेपण में क्या होता है कि जो इंद्रधनुष का जो वर्णा है वहाँ पे भी जो पानी की जो बूंदें होती है, जब वर्षा होती है तो इंद्रधनुष निकलता है ना, तो इंद्रधनुष या रेनबो जब निकलता है तो वो वर्ण विक्षेपण के कारण ही होता है क्या, इंद्रधनुष। इसमें क्या होता है कि जब इंद्रधनुष, एक तो होता है इंद्रधनुष जो होता है उसमें क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, जहाँ पे जो पानी की जो बूंद होती है वो किसकी तरह व्यवहार करती है, प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है। यहाँ पे जो रेनबो है दो प्रकार की बनती है, एक तो है प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरा बनता है द्वितीयक इंद्रधनुष। जो प्राथमिक जो इंद्रधनुष होती है उसमें क्या होता है कि जो प्रकाश का जो अपवर्तन है वो कितनी बार होता है, 2 बार होता है, जबकि जो परावर्तन है 1 बार ही होता है। लेकिन जो द्वितीयक जो इंद्रधनुष जो बनता है द्वितीयक, उसमें क्या होता है कि जो प्रकाश का जो अपवर्तन है वो तो कितनी बार होता है, 2 बार होता है, और लेकिन जो परावर्तन है वो 2 बार होता है, वो भी 2 बार होता है। अपवर्तन और परावर्तन दोनों कितनी बार होते हैं, 2 बार होते हैं। जबकि जो प्राथमिक जो इंद्रधनुष बनता है उसमें 2 बार तो अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है। तो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन जो प्राथमिक जो इंद्रधनुष होता है उसमें जो रेड लाइट है वो सबसे ऊपर दिखती है, जबकि जो वोलेट लाइन है सबसे अंदर की तरफ दिखती है। इसी प्रकार जो द्वितीयक जो इंद्रधनुष है अपना, उसमें क्या होता है, सेकेंडरी जो रेनबो है उसमें क्या होता है कि जो बैंगनी जो रंग है वो बाहर की तरफ दिखता है, जबकि रेड जो है अंदर की तरफ दिखता है। इसी कारण जो द्वितीयक जो इंद्रधनुष है वो क्या होता है कि जो प्राथमिक की तुलना में क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है। तो अभी पढ़ेंगे अपन रेनबो ना, ये हो गया अपना वर्ण विक्षेपण। ध्यान रखना, प्रिज्म है, कोई किरण आ रही है, सब ये कौन सी किरण है, सफ़ेद किरण है, सफ़ेद, ये यहाँ से जाएगी तो इसमें 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है, इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। ये ध्यान रखना कि किसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, किसकी कम है। ठीक है, चलते हैं अगले पेज में। ये है अपना इंद्रधनुष, ठीक है, रेनबो। तो रेनबो है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी, एक तो होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी देखो इधर जो प्राइमरी जो इंद्रधनुष होता है, देखो ये कोई पानी की बूंद है, ठीक है, पानी की बूंद यहाँ से रे आ रही है तो ये क्या होगी, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी ना, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। ठीक है, तो 7 रंगों में जब विभक्त होगी तो यहाँ पे देखो ऐसे बनता है, ये है कोई पानी की बूंद, तो यहाँ से किरण जाती है, यहाँ पे देखो ये माध्यम अलग है ना, मीडियन 1 है और मीडियन 2। अगर मीडियन जब चेंज होता है तो वहाँ पे क्या होता है, अपवर्तन होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपवर्तन होगा, इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। जबकि ये किरण यहाँ से जाएगी तो किधर टकराएगी, तो यहाँ पे देखो वापस यहाँ से टकरा के बाहर निकलेगी, ठीक है, बाहर निकल रही है वापस, है ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। देखो मीडियन 1 है, मीडियन 2 में ही तो हो रहा है ना परावर्तन, वापस टकरा के वापस उसी माध्यम में जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, परावर्तन होगा। इसके बाद में ये किरण बाहर निकल रही थी, यहाँ पे वापस क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, 1 बार हो रहा है ना, अपवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 2 बार तो क्या हो गया, यहाँ पे देखो 2 तो क्या हो गया, अपवर्तन हो गया ना, 2 बार तो क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, अपवर्तन, और 1 बार क्या हो गया, परावर्तन हो गया। ये कौन से में होता है, प्राइमरी या प्राथमिक जो इंद्रधनुष बनता है उसमें प्राथमिक में होता है ये, ठीक है, प्राथमिक। परावर्तन 1 बार हो गया, परावर्तन। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये कौन सा है, फर्स्ट है। इसमें क्या होता है कि जो बाहर की तरफ जो दिखता है वो कौन सा दिखता है, रेड जो कलर होता है वो दिखता है बाहर की कलर, रेड की तरफ, और जो अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ कौन सा दिखता है, वोलेट कलर दिखता है, वोलेट मतलब बैंगनी, जो बैंगनी वोलेट। तो यहाँ पे जो ये इंद्रधनुष बनता है ये थोड़ा लाइट वाला दिखता है ना, रेड मतलब इसमें बाहर आ रहा है, बैंगनी अंदर आ रहा है ना, तो ये इसको बोलते हैं ना प्राइमरी इंद्रधनुष। दूसरे में क्या होता है कि जैसे ये पानी की बूंद है, यहाँ पे ये क्या है, पानी की बूंद है, इसमें जैसे किरण आई है यहाँ पे, ये अपवर्तित हुई, ठीक है, अपवर्तन हो गया यहाँ पे, अपवर्तन। जब ये यहाँ पे जाएगी तो इससे टकराएगी, तो इससे टकरा के क्या होगी, वापस परावर्तित हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, परावर्तन हो गया। अब वापस ही 1 बार और टकराती है यहाँ पे, ठीक है, और ये वापस फिर टकरा के फिर बाहर निकलती है, ठीक है, पर टकरा के फिर बाहर निकल रही है, यहाँ पे टकरा के फिर बाहर निकलती है। यहाँ पे जब टकराई तो यहाँ पे भी क्या हुआ, वापस परावर्तन हो रहा है, परावर्तन। और जो बाहर निकल गई तो मीडियन चेंज हो गया, यहाँ पे देखो मीडियन 1 है और मीडियन 2 है, बाहर निकल गई तो यहाँ पे वापस क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 बार तो अपवर्तन हो रहा है, 2 बार हो रहा है, और परावर्तन भी 2 बार हो रहा है। तो यहाँ पे जो बाहर की जो कलर दिखता है वो कैसा दिखता है, वोलेट रंग तो दिखता है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ कौन सा दिखता है, रेड जो कलर है वो अंदर की तरफ दिखता है, रेड जो कलर है वो अंदर की तरफ रहता है। देखो वोलेट और रेड ना, वोलेट मतलब बैंगनी जो कलर है वो बाहर की तरफ दिखेगा, और रेड जो कलर है वो अंदर की तरफ दिखेगा। तो ये जो इंद्रधनुष बनेगा ये कैसा दिखाई देगा, थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, ये वाला जो दिखेगा धुंधला होगा। तो तुमसे पूछ रही कि जो प्राथमिक और द्वितीयक जो इंद्रधनुष बनते हैं तो उनमें से जो ज़्यादा जो धुंधला कौन सा होता है, या फिर ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा होती है। तो प्राथमिक जो इंद्रधनुष होता है वो थोड़ा बढ़िया होता है, लेकिन ये धुंधला दिखाई देता है कौन सा, सेकेंडरी जो है। इसमें क्या होता है, 2 बार तो अपवर्तन होता है और 2 बार क्या होता है, परावर्तन होता है, ठीक है, समझ रहे हो तुम। तो यहाँ पे देखो इंद्रधनुष किसका उदाहरण हो गया अपना, जो वर्ण विक्षेपण है या फिर डिस्पर्जन है उसका उदाहरण है आपका इंद्रधनुष। एक होता है अपन आगे पढ़ेंगे यहाँ पे परकिरण, ठीक है। तो ये समझ में आया तुम्हारे ना। अगली पेज पे चलते हैं। देखो
अपन पढ़ेंगे प्रकिरण या स्कैटरिंग, मतलब प्रकाश का जो फैला हुआ है। जब किरण जो है, प्रकाश की जो किरण है सूर्य से आती है, मतलब सफ़ेद किरण के रूप में आती है, तो सफ़ेद किरण में आती है तो वहाँ पे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें वगैरह होती है ना, वो धूल के कण होते हैं, तो उनसे टकरा के प्रकाश की जो किरण है वो अनेक भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, जो सफ़ेद प्रकाश की किरण अनेक भागों में बढ़ जाती है ना, प्रकाश का मतलब फैला हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि तुम जैसे एक तो होता है रेड किरण, कैसी होती है, जो एक तो होती है लाल, एक होती है वोलेट किरण। तो जो लाल किरण है उसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए उसका जो फैला हुआ है वो सबसे कम होगा। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी है वोलेट, उसमें जो प्रकिरण है वो सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें वोलेट जो किरण की जो तरंग दैर्घ्य है, लंबाई है, वो सबसे कम होती है। जिसकी लंबाई सबसे कम होगी वही तो सबसे ज़्यादा दूरी चलेगी ना। अगर वोलेट की सबसे कम है तो उसका प्रकिरण सबसे ज़्यादा होगा, मतलब दूर तक नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो प्रकिरण के अपन यहाँ से बहुत सारे उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो प्रकिरण क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो ऐसे बहुत सारे किरण है ना वायुमंडल में ना। ठीक है, वायुमंडल में बहुत सारे कण है, ऐसे कोई भी किरण आई इनसे टकराई, फिर बार बार क्या हुआ, वर्तन हुआ, परावर्तन हुआ, और इससे टकरा टकरा के बाहर निकलती है। ठीक है, बाहर निकलती है। तो यहाँ पे देखो जो एक तो होती है वी, वो लाइट है ना, और एक होती है रेड जो लाइट है ना। तो रेड लाइट की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा होती है, और जो वो लाइट है इसकी लंबाई सबसे कम होती है। तो इसका जो लंबाई इसकी कम होगी तो इसका जो प्रकिरण है मतलब फैला हुआ है बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसका जो प्रकिरण है सबसे जल्दी अधिक होता है। प्रकिरण क्या होता है, इसका मैक्सिमम होता है। जो रेड लाइट है अधिक दूरी तय कर सकती है, तो इसका जो फैला हुआ है या प्रकिरण जो है, प्रकिरण है क्या होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम होगा इसका रेड लाइट का। आया समझ में तुम्हारे, क्योंकि जो इसकी जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा दूरी कौन सी तय करती है, रेड लाइट। इसी कारण से जब हम रेड जो लाइट होती है अपनी, या फिर वाहनों के जो पीछे के जो वो होते हैं ना, क्या लाइट लगाते हैं, तो उनमें रेड लाइट का बनाया जाता है, क्योंकि रेड लाइट क्या होती है, उसमें सबसे ज़्यादा दूरी तय कर पाती है। सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगी तो दूर से दिखाई दे जाएगी क्या, रेड लाइट। इसलिए अपन रेड लाइट का ज़्यादा उपयोग करते हैं। फिर सिग्नलों पर भी अपन, जो रोड लाइट होती है वहाँ पर सिग्नलों पर किसका उपयोग किया जाता है, रेड लाइट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा तुमने देखा होगा कि जो अपने जो आकाश का जो नीला रंग है वो भी इसके प्रकिरण के कारण ही आकाश का जो नीला रंग है वो दिखाई देता है। इसी के अलावा जो अपना समुद्र है या फिर ओशन, अपन कह सकते हैं कि जो ओशन का जो नीला रंग है अपन को दिखाई देता है, तो किसके कारण दिखाई देता है, वो प्रकाश के प्रकिरण के कारण। इसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पे, जैसे कि अपन सूर्यास्त और सूर्योदय के समय अपन को जो सूर्य कैसे दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। तो लाल रंग के कारण क्या होता है कि लाल रंग जो होता है उसका प्रकिरण सबसे कम होता है। अगर प्रकिरण सबसे कम होगा, प्रकिरण का मतलब है कि फैलाव क्या होता है, स्कैटरिंग, फैलाव जो होता है वो सबसे कम होगा, तो अपन को दूर तक दिखाई देगा क्या, लाल रंग। तो लाल रंग अपन को दूर से भी दिखाई दे जाता है, इसलिए अपन लाल रंग का उपयोग अधिक से अधिक करते हैं। ठीक है, किसमें, प्रकिरण में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या हो सकते हैं, और अपने एग्जाम में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं यहाँ से। और जो ये है क्या, प्रकिरण, देखो जो इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं ना, एक तो टिंडल प्रभाव है। टिंडल प्रभाव में क्या होता है कि टिंडल प्रभाव में जब कमरे में जो प्रकाश की जो लाइट आती है तो वहाँ पे धूल के कण अपन को दिखाई दे जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकिरण या स्कैटरिंग के कारण। दूसरा की जो रेड लाइट है वहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है, रोड वगैरह पे रेड लाइट का उपयोग किया जाता है सिग्नलों के लिए, सिग्नल के लिए, क्योंकि इसका प्रकिरण सबसे कम होता है, किसका, रेड लाइट का। स्काई का कैसा रंग दिखाई देता है अपन को बताओ, जो नीला रंग है स्काई का, वो भी इसके कारण दिखाई देता है ना। और ओशियन का कैसा, नीला या फिर आसमानी बोल सकते हैं इसको ना, नीला या फिर आसमानी। ठीक है, किसके कारण दिखाई देता है बताओ, प्रकाश के प्रकिरण के कारण। चंद्रमा या वायुमंडल रहित जो जगह होती है, जैसे चंद्रमा से अपन अगर वायुमंडल को जब देखते हैं तो हम कैसा दिखाई देता है, अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला। तो वहाँ पे किसके कारण होता है, प्रकिरण के कारण होता है, काला। या फिर जहाँ पे वायुमंडल नहीं होता, एक तो है चंद्रमा ना, एक है वायुमंडल। अगर रहित जगह से अपन ऊपर देखते हैं तो कैसे दिखाई देगा अपन को, काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा बताओ, काला। याद रहेगी ये चीजें ना। दूसरा है सूर्योदय और सूर्यास्त का समय कैसा, सूर्य कैसे दिखाई देता है, सूर्य का लाल रंग, कैसा, लाल रंग। तो देखो यहाँ पे आगे चलते हैं अपन। एक वैज्ञानिक थे रेले, क्या नाम थे, रेले नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था कि जो रेले जो प्रकिरण जो है, क्या इन्होंने बताया था, रेले क्या है, वैज्ञानिक है ना। इन्होंने बताया था कि जो प्रकिरण होता है, जो प्रकिरण की जो घटना होती है वो जो तरंग दैर्घ्य होती है उसकी 4/घात के स्क्वायर के लैम्डा की 4 घात के बराबर होता है। क्या, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये प्रकिरण का सूत्र किसके द्वारा, रेले ने दिया था। तो ध्यान रखेंगे चीज़ ना, एग्जाम में पूछी जाती है कभी कभी। ठीक है, रेले। ये फिर ऐसे पूछा जाता है कि जो प्रकिरण से संबंधित वैज्ञानिक कौन से थे, रेले। और ये उसका सूत्र होता है, मतलब लैम्डा अगर बढ़ेगी, लैम्डा अगर यहाँ पे बढ़ेगी तो प्रकिरण हमेशा कम हो जाएगा, उसका प्रकिरण कम हो जाएगा। जैसे लैम्डा किसकी ज़्यादा होती है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, इसके ये अधिक होगा तो प्रकिरण सबसे कम होगा, इसका रेड लाइट का। है समझ में तुम्हें। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे एक अपना व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ना। व्यतिकरण की जो खोज है सबसे पहले किसने की थी बताओ, एक वैज्ञानिक, मैंने तुम्हें कल भी बताया था, क्या, टी यंग ने। किसी की थी, टॉमस यंग ने। जो टी यंग ने क्या किया कि जो इन्होंने बताया कि जो समान आयाम और आवर्ती जो किरणें हैं,
जब समान कला में मिलती है, क्या समान कला में, समान आवर्ती और आयाम की जो किरणें समान अगर कला में मिलेगी तो वहाँ पे जो आवर्ती और आयाम है बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, तो इसको बोलते हैं अपन संपोषी व्यतिकरण। दूसरा होता है यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण। अगर यही जो समान आवर्ती और आयाम की जो किरणें हैं अगर विपरीत कला में मिले, क्या मिले, विपरीत कला में मिले तो एक दूसरे को नष्ट कर देगी, तो वहाँ पे विनाश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विनाश, उसको बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। आया समझ। व्यतिकरण के कारण ही जो अपन देखते हैं कि साबुन जो होती है, साबुन से बुलबुला होता है तो कैसा दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है, तो किसके कारण होता है, वो व्यतिकरण के कारण होता है। दूसरा होता है कि जब पानी पे पड़े डालते हैं, जैसे ऑयल वगैरह डालते हैं, किसमें, पानी में जब ऑयल डालते हैं तो ऑयल की जो बूंद है या फिर जैसे सड़क वगैरह पर क्या ऑयल या पेट्रोल जब मतलब बिखर जाता है तो वो चमकीला दिखाई देता है, क्या चमक सी हो जाती है वहाँ पे ना। या फिर पानी में अपन पेट्रोल डालते हैं तो केरोसिन वगैरह डालते हैं तो वहाँ पे चमक सी उत्पन्न हो जाती है, तो किसके कारण होती है, वो व्यतिकरण के कारण होती है, इंटरफेरेंस के कारण होती है। ध्यान रखना, टिकेंगे गई यहाँ पे। दूसरा है इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है संपोषी, संपोषी, एक होता है विनाशी जो व्यतिकरण है। देखो ये कैसे होगा, ऐसे जैसे समानावर्ती ऐसे जो किरण है वो मिल गई, मतलब ऐसे मिलती है, इसके दूसरी इसी में मिल गई, जैसे इसी में अगर इसी की मिलेगी तो ये दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे मिलती है किरणें ना, समान कला में मिलती है। समान आवर्ती और आयाम की जो किरणें हैं, समान आवर्ती व आयाम की जो किरणें एक ही कला में मिलती है, किसमें, एक ही कला में। और यहाँ पे जो क्या मिलती है, विपरीत कला में मिलती है, विपरीत कला में। देखो कैसे मिलेगी विपरीत कला में, ऐसे जा रही है ये, तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे मिलेगी, है ना, उल्टी उल्टी मिलेगी ना, तो एक दूसरे को काट रही है ना, ऐसे काट देगी दूसरे को, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके जो उपयोग है, एक तो है कि साबुन का क्या है, बुलबुला जब चमकता है तो उसको बोलते हैं अपन साबुन का बुलबुला, ठीक है, उसका चमकना, साबुन के बुलबुले का चमकना। या फिर जो पेट्रोल या केरोसिन है जब सड़क या फिर गिर जाता है, सड़क या पानी में गिरने पर वहाँ पे क्या होती है, चमक आ जाती है, क्या आ जाती है, चमक। तो याद रखेंगे सभी चीज़। एक तो हो गया अपना व्यतिकरण ना, टीएंग याद रखेंगे, संपोषी विनाशी व्यतिकरण याद रखेंगे। इसके अलावा जो इसके एग्जाम्पल है साबुन का जो बुलबुला है वहाँ पे पेट्रोल या केरोसिन का चमकना ना, पानी में जब गिरता है तो उसका चमकना क्या होता है, व्यतिकरण का एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे अगला अपना है एक ध्रुवण आता है ना, जो प्रकाश क्या होता है, ध्रुवण होता है। प्रकाश कैसी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। जबकि जो ध्वनि होती है वहाँ पे कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है। जैसे ध्वनि में क्या आ रहा है, द आ रहा है, तो यहाँ पे अनुदैर्घ्य में क्या आ रहा है, द आ रहा है, तो ऐसे याद रखो ना। और अनुप्रस्थ क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश में क्या आ रहा है, अनुप्रस्थ में आता है पै, और प्र में क्या आएगा, प्रकाश आएगा, तो इसको बोलेंगे अपन अनुप्रस्थ। याद रखना इसको ना, कंफ्यूज होता है इसमें, ठीक है। एक तो होता है अनुप्रस्थ, एक होता है अनुदैर्घ्य जो तरंग होती है अपनी, ठीक है। तो जो अनुप्रस्थ तरंगों का क्या किया जाता है, ध्रुवण किया जाता है। कभी भी ध्वनि जो तरंगों का ध्रुवण नहीं किया जाता है। तुमसे पूछे कि ध्वनि तरंगों का ध्रुवण किया जाता है, नहीं किया जाता, तो वहाँ पे नहीं किया जाता है। किसका किया जाता है, केवल अनुप्रस्थ तरंगों का, किसका, अनुप्रस्थ तरंगों का। तो इसी आधार पर जो ध्रुवण है या पोलराइजेशन है, जो इसका जो देखो कैसे होता है, इसमें ध्रुवण अपन क्यों करते हैं ना, जैसे कोई विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि सब जो किरणें हैं ऐसे फैल जाती है वहाँ पे ना, प्रकाश सभी दिशाओं में क्या होता है, सभी दिशाओं में क्या होती है, लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र सभी दिशाओं में प्रकाश किरणों के क्या होता है, लंबवत होता है। प्रकाश किरणों के लंबवत किसमें होता है, ये जो अध्रुवित प्रकाश है, कैसा है, अध्रुवित है। यहाँ पे कैसा है, अध्रुवित है, अध्रुवित प्रकाश। जब भी अध्रुवित प्रकाश आएगा, तो जैसे क्या होगा, सभी दिशाओं में फैल जाएगा। जैसे मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती होती है अपना, या फिर ट्यूबलाइट ले लेते हैं अपन, ट्यूबलाइट वगैरह, तो इनमें क्या है, टॉर्च जलती है तो वो सभी दिशाओं में फैलता है, तो इसको बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। क्या बोलते हैं, अध्रुवित प्रकाश। जैसे मोम वगैरह है, ट्यूबलाइट वगैरह है, एक इसके एग्जाम्पल है। ये स्रोत जो है, ये जो स्रोत है, सभी स्रोत जैसे मोम वगैरह है, मोमबत्ती है, ट्यूबलाइट है, किसके स्रोत है, अध्रुवित प्रकाश का स्रोत है। अपन क्या करते हैं कि जो ध्रुवण क्यों करते हैं अपन किसी चीज़ का, जो प्रकाश है इसको एक ही दिशा में लेने के लिए अपन क्या करते हैं, ध्रुवण करते हैं। प्रकाश का क्या करते हैं, ध्रुवण करते हैं। मतलब प्रकाश के जो एक ही रंग में प्राप्त किया जाता है, किसके लिए, ध्रुवण के लिए। एक ही दिशा में प्रकाश को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, ध्रुवण किया जाता है, ध्रुवण। ध्रुवण का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, होलोग्राम या होलोग्राफ का क्या होता है, चमकना होता है। जो ध्रुवण का जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो क्या होता है, ध्रुवण या जो होलोग्राम है या फिर होलोग्राफ, उसका चमकना क्या, किसका उदाहरण है, पोलराइड का उदाहरण है। यहाँ पे ध्रुवण कराने के लिए अपन क्या चीज़ लेते हैं बताओ, जो ध्रुवण कराने के लिए किसका उपयोग लेते हैं, पोलराइड का उपयोग लेते हैं। किसका उपयोग लेते हैं, ध्रुवण, किसी प्रकाश का ध्रुवण के लिए किसका उपयोग लेते हैं, पोलराइड का उपयोग लेते हैं, पोलराइड का ना। और जो पोलराइड किससे बना होता है, एक तो बना होता है अर्पेथाइट, और दूसरा होता है नाइट्रोजन सेलुलोज। जो प्रकाश जो होता है
या फिर प्रकाश का जो पोलराइड यंत्र का उपयोग लेते हैं, तो पोलराइड किसका बना होता है? एक तो होता है ये होता है अपना हर्पेथाइड, दूसरा होता है नाइट्रोजन सेलुलोज। नाइट्रोजन सेलुलोज ध्यान रखना देना, ये आता है प्रश्न, ठीक है, कि जो पोलराइड है वो किसका बना होता है? नाइट्रोजन सेलुलोज और हर्पेथाइड का बना होता है। दूसरा इसका यूज किसमें किया जाता है? जो पोलराइड प्रकाश है उसका उपयोग किसमें किया जाता है? जैसे अपन रात में कहीं जाते हैं तो अपनी जो रोड होती है उस वहाँ पे दूसरे वाहन की जो लाइट अपनी आंखों में आती है ना, चकाचौंध उत्पन्न होती है, तो चकाचौंध को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है? दूरबीन का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या जाता है, जो अपने 3D चश्मा बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं? 3D चश्मा बनाए जाते हैं। उससे क्या होता है कि अपन को चलते हैं तो उससे दूसरे वाहन की जो फोकस अपनी आंखों में नहीं पड़ती है ना, इससे मतलब जो बचा जा सकता है किसी एक्सीडेंट वगैरह से, तो 3D चश्मा में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा अपने चकाचौंध वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो वाहनों की जो हेडलाइट होती है इस तरह से बनाई जाती है कि दूसरे की आंखों पर वो नहीं पड़े ना, दूसरे जो सामने वाला जो आ रहा है उसकी आंखों पे नहीं पड़े, तो इसमें उपयोग किया जाता है किसका? वाहनों की हेडलाइट में। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे दूरबीन हो गया अपना, ठीक है। अगला देखते हैं अपने यहाँ पे एक होता है लेजर। क्या होता है लेजर? तुमने पढ़ा होगा, जो लेजर होता है उसकी जो खोज है 1960 में एक वैज्ञानिक आए थे, टी.एच. मैमन। क्या आए थे? टी.एच. मैमन, थियोडर एच मैनन। क्या बोलते हैं इसको? थियोडर, का मतलब यहाँ पे थियोडर एच मैनन। तो इन्होंने जो है लेजर जो प्रकाश की जो खोज की थी, लेकिन 1917 में, कब? 1917 में एक वैज्ञानिक आए थे आइंस्टीन, उन्होंने भी इसके बारे में पहले बताया था, थोड़ा हल्का सा सिद्धांत दिया था, लेकिन जो खोज है किसी की लेजर की वो किसने की थी? टी.एच. मैनन ने। वो जो लेजर वो होता क्या है, मतलब इसमें क्या किया जाता है कि प्रकाश का क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है, मतलब प्रकाश को बढ़ाया जाता है। एक वर्णी जो प्रकाश है उसको प्राप्त किया जाता है। क्या प्रकाश? मतलब प्रकाश बहुत सारे रंगों से बना होता है, 7 रंग होते हैं प्रकाश में, तो अपन को एक रंग ही प्राप्त करना होता है, मतलब उसकी जो तीव्रता है वो अधिक हो जाए, मतलब उसका परिवर्तन किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। किसमें? लेजर में। जो लेजर की जो फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जामों में, देखो क्या होती है? लाइट ऐसे बनता है, एम्पलीफिकेशन मतलब परिवर्तन है, स्टिमुलेटेड, इसके बाद में एमिशन, मतलब एमिशन होता है उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। और फिर रेडिएशन। क्या होता है? रेडिएशन, एमिशन, रेडिएशन, इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। मतलब लेजर का जो फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे यहाँ से, लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ध्यान रखेंगे ना। यहाँ पे क्या जाता है? परिवर्तन किया जाता है प्रकाश का। यहाँ पे क्या किया जाता है? एक वर्णी जो प्रकाश है उसको प्राप्त किया जाता है। लेजर बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ वो क्या है? सिंथेटिक रूबी है। क्या है? सिंथेटिक रूबी। रूबी मैंने तुम्हें पढ़ाया था, क्या होता है? Al2O3। रूबी जो होती है माणिक्य या रूबी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है किसमें? सिंथेटिक रूबी बनाने के लिए। लेजर जो बनाने के लिए, लेजर की जो फुल फॉर्म है लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पे देखो, आगे चलेंगे अपन यहाँ पे देखो जो रंग होते हैं, रंग कैसे कितने प्रकार के होते हैं? कलर 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और एक होता है पूरक रंग। क्या होते हैं? पूरक रंग। जो रंग होता है, जो प्राथमिक जो रंग है वो अपने 3 होते हैं। एक तो होता है रेड एक तो होता है रेड, दूसरा होता है ब्लू मतलब नीला, और तीसरा जो होता है अपना रेड, ब्लू और ग्रीन हरा रंग। यहाँ पे देखो ये कौन सा रंग है? यहाँ पे लाल रंग है, ठीक है। अपना जो ये है रेड कलर है, रेड कलर, ठीक है, रेड। दूसरा अपना होता है यहाँ पे रेड, दूसरा होता है अपना ब्लू, तीसरा जो अपना होता है ग्रीन। कौन सा कलर होता है बताओ? ग्रीन रंग, ग्रीन जो होता है ग्रीन। तो इनको बोलते हैं प्राथमिक रंग। जो प्राथमिक रंगों का उपयोग यहाँ पे किया जाता है, जो टेलीविजन होता है या टीवी जो होती है वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। प्राथमिक जो रंगों का उपयोग किया जाता है टेलीविजन में, ठीक है। और जो द्वितीयक रंग होगी इनको जब मिलाएंगे अपन आपस में, तो जो द्वितीयक रंग बनेंगे, क्या बनेंगे? द्वितीयक रंग बनते हैं। देखो कैसे बनते हैं द्वितीयक रंग, देखो इनको मिलाएंगे अपन, अगर इनको मिलाएंगे अपन, देखो इन दोनों को मिलाएंगे, रेड और ब्लू को मिलाएंगे, तो यहाँ पे कौन सा रंग बनाएगा बताओ? मैजेंटा बनता है। कौन सा बनता है? मैजेंटा कलर होता है, मैजेंटा। अगर इनको मिलाएंगे अपन दोनों को और इनको मिलाएंगे तो यहाँ पे बनता है येलो कलर। कौन सा बनता है बताओ? येलो कलर, पीला कलर। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे बनता है पिकॉक ब्लू। कौन सा बनता है? पिकॉक ब्लू। मतलब जो मोर या पिकॉक की जो गर्दन होती है उसके आधार पर बनता है पिकॉक ब्लू, पिकॉक ब्लू। मैजेंटा हो गया, येलो हो गया, पिकॉक ब्लू हो गया। तो प्राथमिक कलर तो कौन से हो गए अपने? रेड, ब्लू और ग्रीन। इनको मिलाने पर कौन से बनते हैं? प्राथमिक रंग। देखो कौन से बनेंगे यहाँ पे? एक तो बनेगा येलो, दूसरा बनेगा अपना मैजेंटा, मैजेंटा कलर, एक बनेगा अपना यहाँ पे पीकॉक ब्लू। कौन सा बनेगा? पीकॉक ब्लू, मतलब मोर की जो गर्दन के समान बनते हैं। ये कौन से कलर है अपने? द्वितीय कलर है। यहाँ पे देखो किसको मिलाया अपन ने? यहाँ पे अपन ने जो मिलाया था वो मिलाया था अपन ने रेड प्लस ब्लू को मिलाया था ना, रेड प्लस ग्रीन को मिलाया था, ठीक है। जो मैजेंटा है इसमें मिलाया था अपन ने, मैजेंटा जो कलर है देखो यहाँ पे रेड प्लस ब्लू को मिलाया था ना, ब्लू। यहाँ पे मिलाया था अपने ब्लू और ग्रीन को ना, बी और जी को, ठीक है। यहाँ पे बनता है ब्लू। अब इसको ध्यान रखेंगे, जो प्राथमिक जो रंग इसकी याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है? आरबीजी याद रखना, ठीक है। आरबीजी, 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 ठीक है। इसके बाद में जो पूरक रंग है, पूरक रंग वो होते हैं जो अपन को कैसे रंग प्रदान करें? जिनको मिलाने पर
मिलाने पर, जिनको मिलाने पर कैसा रंग प्राप्त हो, सफ़ेद रंग प्राप्त हो, सफ़ेद रंग प्राप्त हो, तो उसको बोलते हैं अपन पूरक कलर। क्या बोलते हैं? पूरक रंग बोलते हैं। जैसे इनको मिलाएंगे अपन यहाँ पे देखो अगला पेज लेते हैं अपन, देखो यहाँ पे कौन सा था अपना? रेड। यहाँ पे था अपना ग्रीन। यहाँ पे था अपना ब्लू। यहाँ पे अपना आया था, यहाँ पे अपना जो आया था मैजेंटा आया था, ठीक है, मैजेंटा। यहाँ पे अपना जो आया था पीकॉक ब्लू आया था ना, पीकॉक ब्लू। यहाँ पे जो अपना आया था येलो कलर आया था, येलो। तो जब भी अपन इनको मिलाएंगे आपस में ना, जैसे इनको इसको मिलाएंगे आपस में, इसको मिलाएंगे या फिर इनको मिलाएंगे आपस में, इसको ना, इसको, तो यहाँ पे जो कलर प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा बताओ? सफ़ेद है ना, सफ़ेद जो कलर प्राप्त होगा सफ़ेद होगा। तो ये सभी जो कलर है जो मिलकर कैसे बनाते हैं? पूरक रंग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? पूरक रंग। तो याद रखेंगे पूरक रंग कौन से होते हैं, तुम्हें समझ में आया? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय रंग जो पूरक या सप्लीमेंट्री जो कलर है कौन से होते हैं ना, तो इनको जो ऐसे जो कलर जिनको मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है अपन को? सफ़ेद रंग या व्हाइट कलर जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं अपन पूरक रंग। ठीक है, इतना समझ में आया तुम्हें? चलो आगे चलते हैं, देखो इसी कड़ी में अपन देखो अपने ये जो कलर वाला टॉपिक पूरा हो गया ना, तो अपन इसी क्लास को यहीं तक रखते हैं ना। तो इसके लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, और क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें और इस क्लास को लाइक करें ना। और जो भी तुम्हारी जो फीडबैक देना चाहिए वो कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। और इस क्लास को डेली से अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए रोज़ देखें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी को।